संभल में बड़ी खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किससे छिपा हुआ नहीं। और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला के, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैरों की तरफ भी गोली चला सकते थे। लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं, और ये ज्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता था। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो माएँ आंसू आंख में लेकर मेरा इंतजार कर रही है, जिनके परिवारों में शायद कमाने वाला चला गया है, आज उन पे जो बीत रही है, और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी जो सड़कों पे लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने वहाँ के DIG से, वहाँ कमिश्नर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने जो है निषेध कर दिया बाहरी व्यक्ति का आना। मैंने उनसे कहा कि मैं खुशी से नहीं आ रहा हूँ, आप वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों को गोली लगी है उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने वहाँ टीम भेज दी, परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उस आधार पर वहाँ मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। तीसरा, इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के शायद उन्होंने आदेश दिए, लेकिन मैंने इसकी CBI जांच की मांग की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, इस तरह के ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही यहाँ के हालात सामान्य होंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपनी परमिशन डाल के रखो, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। मैं समझता हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए, क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाना या हत्या करना, क्या ये इस तरह से देश चलेगा? संविधान के आधार पर देश चलेगा। जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है और वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पे था, जिसके पास था, जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में रहेगा। जब ये ऑर्डर है, उसके बाद हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया चली है, ज्ञानवापी में, मथुरा में, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे नौजवानों का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन नौजवानों की जान जरूर जा रही है। मैं ऐसे अधिकारियों को, अब आप ये बताइए कैसे फेयर है कि एक ही दिन जो है एप्लीकेशन डलती है, उसी दिन जो है पिटीशन दायर होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन शाम में सर्वे कमेटी बन जाती है, बिना दूसरे पक्ष से सुने। ये कैसा न्याय है? आप दूसरे पक्ष को तो सुनोगे ना, बिना दूसरे पक्ष को सुने। मैं भी लॉयर हूँ, हमारे भी मुकदमे चल रहे हैं, हम देखते भी हैं दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, या बस सिर्फ सर्वे का ऑर्डर कर दो। ऐसा लगता है कि पूरी घटना के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हो, अधिकारी हो, कोई नेता हो, सब पे कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को जेल ना भेजा जाए, और पुलिस के ऐसे अधिकारी जो सत्ता खुश करने का ऐसा करें, उन पर कार्रवाई। ऐसा कहा जा रहा है कि दलित समाज के कुछ बिकाऊ लोगों के माध्यम से एक पार्टी बनाई जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और कुछ लोगों के माध्यम से अपनी 1-2 सीट ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप बताओ, क्या 1-2 सीट लेना आसान है? आप पत्रकार साथी कोई लड़के देख लो, और जो लोग चुनाव लड़के जिन्हें नहीं मिल रही उनके बारे में सोच लो। देखो माननीय बहन जी, आप सीधा मुझसे कहो कि बहन जी ने मेरे विषय में कहा। बहन जी हमारी नेता है, बड़ी है, बड़े कुछ भी कहते हैं तो सतर्क करने के लिए कहते हैं, और आप जानते हैं वो खुद कुछ नहीं कहती, उनको एक पेपर लिख के देता। कौन उनके दफ्तर से लिख के देता, मुझे उसका नाम भी मैं जानता हूँ। वो जानबूझ के ऐसी बातें उनसे कहलवाता है जिससे जो है मैं उन पर कोई रिएक्ट करूँ। वो हमारी बड़ी, हमारे संस्कारों में नहीं है कि अपने बड़ों का कभी अपमान करना है। रही बात, एक चीज है कि हमेशा इस तरह कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई है। मुझे लगता है भविष्य में कोई इस तरह की साजिश करने का प्रयास जो है सरकार के लोगों के द्वारा या विपक्ष के लोगों के द्वारा, या जो मुझसे और ज्यादा हमारी आजाद समाज पार्टी तरक्की से या बीमारी तक डर रहे हैं, उनके द्वारा क्या है, समाज बेवकूफ नहीं है, समाज सब देख रहा है कि कौन आदमी लड़ रहा है और कौन आदमी घर में बैठ के सिर्फ जो है अपनी बात को रख रहा है। तो मैं ऐसी सारी साजिशों का सामना करने के तैयार हूँ। सब जानते हैं जिसको रोका नहीं जाता उसके खिलाफ साजिश होती है, तो हम हर साजिश का सामना करेंगे। आपकी जमानतें बच रही, आप क्या सवाल कर रहे हैं? हमने भाजपा के लोगों को हराया, लोग अपनी लोकसभा में, और यहाँ भी अगर सत्ता में गुंडागर्दी नहीं होती और वोट फेयर इलेक्शन होता गाजियाबाद में, कुदरकी में और मीरापुर में, तो भी आप परिणाम आप देख लेते। इतनी लूट के बाद
हम वहाँ तीसरे नंबर पे हैं। अगर लूट ना होती तो हम पहले नंबर पे होते। और आप सब जानते हैं कि ये लूट इसलिए की गई क्योंकि मुख्यमंत्री सेंटर से जो चल रहा है उसमें उसको जो है उसको मैनेज करना चाहते थे। आपने नहीं देखा बैरिकेडिंग, देखे कभी आपने? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन थी कि पर्ची चेक नहीं करेगी पुलिस, लेकिन क्या पर्ची नहीं चेक हुई? वीडियो नहीं है, एविडेंस साथ क्या अपने अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड नहीं किए? क्योंकि ये लूट हुई है, इसकी अगर जांच हो जाए तो बहुत सारे अधिकारी जेल में जाएंगे और चुनाव दोबारा होंगे। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं, हम फिर इससे ज्यादा ताकत से प्रयास करेंगे। बहन जी हमेशा हमारे लिए सम्मानित है, सम्मानित रहेगी, लेकिन समाज को ये देखना है कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, किसके साथ खड़े होकर सुरक्षित है। आज गोलियां चल रही है, क्या हमारे लोगों की जान सस्ती है कि कोई भी गोली चला देगा? पैदा करना और उसको पालना कोई बहुत आसान काम है क्या कि आप जान लेने पे उतर आए? ऐसे 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 करोगे विरोध पैसे दबाने का काम करोगे? ये जुल्म हम लोग नहीं सहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकारों की अगर हमारे लोगों की जान से खेलने का काम करेगी सरकार। और आज नहीं, अगर वो है, मैं तो एक संवैधानिक पद हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं हूँ कि कोई जाके माहौल खराब करे या गोली चलाए। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ जो हो रहा है वो सबके सामने रखेंगे। लेकिन मैं अपने संबल के परिवारों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं, हम सब लोग उनके साथ खड़े। और मैं शांति की भी अपील करता हूँ कि सब लोग शांति बना के रखें, क्योंकि हिंसा किसी बात का समाधान नहीं।